बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो हमारी शर्फ़ शम्स के हवाले से है और आप अहबाब जानते हैं शर्फ़ शम्स में मुख्तलिफ़ किस्म के आमाल, मुख्तलिफ़ तावीज़ात और मुख्तलिफ़ अलवाह तैयार की जाती हैं, करवाई जाती हैं और लोग और काफ़ी तादाद में तैयार करके रख भी लेते हैं और फिर उनको जैसे जैसे लोगों की ज़रूरियात होती हैं वैसे ही उनको पहुंचाते रहते हैं। कोई भी अमल इसके दौरान किया जाए तो बताया जाता है कि कम अज़ कम उसकी जो रूहानियत है, उसकी जो तासीर है वो 1 साल तक के लिए बाकी रहती है। एक चीज़ मैंने देखी है, पाकिस्तान में जितने भी आमिलीन और रूहानी जो चैनल हैं या लोग हैं, उन्होंने जो शर्फ़ शम्स का वक्त बताया है और उसको ज़िक्र किया है वो तकरीबन सब का एक है। और वो आज का है कि आज रात जब 12 बज जाएंगे और उसके बाद तकरीबन 1 बजे से ये वक्त स्टार्ट हो जाएगा और अगले दिन यानी जब पूरा दिन गुजर जाएगा, रात आएगी तो 12 बजे 1 बज के 55 मिनट पे ये वक्त ख़त्म हो जाएगा। तो ये तकरीबन 25 घंटे का वक्त है जो कि शर्फ़ शम्स का है। और इन 25 घंटों में जो भी साआते शम्स होंगी वही कारआमद होंगी और उनमें मुख्तलिफ़ आमाल, तावीज़ात या अलवाह तैयार की जा सकती हैं और की जाएंगी। वैसे अगर इस पूरे दौरानिए में कोई अमल किया जाए तो वो भी बहुत तासीर रखता है और उसको भी शर्फ़ शम्स की तासीर हासिल हो जाती है। एक चीज़ मेरे सामने आई है और वो भी मेरे एक बड़े साहिब हैं और उन्होंने मुझे एक वीडियो का लिंक भेजा जिसमें एक हमारे दोस्त है, मैं उनको नहीं जानता, फर्स्ट टाइम मैंने देखा है। और मैं अक्सर यूट्यूब पे जो है बहुत कम वीडियोस देखता हूँ, ख़ास करके उन लोगों की वीडियोस ही देखता हूँ कि जो मुझे पुर-एतमाद नज़र आते हैं, यानी जिनके ऊपर मुझे एतमाद होता है और मुझे जिनके साथ एक अक़ीदत और मोहब्बत है और मैं कहता हूँ कि अगर ये बात कर रहे हैं तो वाकई इसमें तासीर होगी। तो किसी का मैं अटैक नहीं करता, मैं ये नहीं कहता कि उसके पास कुछ नहीं है, बहरहाल मैं किसी को जब नहीं सुना, नहीं देखा तो ये एक अलग बात है। तो वो जिक्र कर रहे हैं कि जो शर्फ़ शम्स है वो 9 को है, यानी हमारे यहाँ पाकिस्तान में हम और जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े यूट्यूब जो चैनल हैं और वो लोग जिनका काम ही यही है, और वो भी बता रहे हैं कि जो शर्फ़ शम्स है वो आज रात से लेकर कल 12 बजे यानी कि आज रात से स्टार्ट हो जाएगा, 8 तारीख पूरी लेगा। और जो वो साहिब हैं जिनका नाम मौलाना सुहेल साहब है और वो बता रहे हैं कि 9 तारीख जो है वो शर्फ़ शम्स की है। बहरहाल इसके हवाले से मेरे पास तो कोई ऐसी मालूमात अभी तक नहीं है। उन्होंने अपनी वीडियो में वैसे बहुत ही तफसील के साथ और बड़ी वजाहत के साथ बात की है और उसमें उन्होंने कुछ दलाइल भी दिए हैं और मैंने उनसे पर्सनल रब्ता भी किया है कि आप हमें भी वो जो आपके पास साइट्स है जहाँ से आपने ये डाटा कलेक्ट किया है हमें भी दे दें ताकि हम भी अपनी तसल्ली कर लें। बहरहाल उन्होंने फिल वक्त कोई जवाब नहीं दिया। अब हम किसके ऊपर एतबार करेंगे? मेरी ज़ाती यही राय है कि हम जो लोग जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनको हम सुन रहे हैं और जिन पर हम एतमाद करते हैं, और वो जो लोग हैं वो कोई आम लोग नहीं हैं। जैसे कि डॉक्टर अब्दुल वाजिद शादली साहब, एक बहुत बड़ा नाम है। इसके अलावा हमारे ज़िला कसूर के एक दोस्त हैं नूरी साहब है, गुलाम मुस्तफ़ा या गुलाम मुर्तज़ा नूरी साहब है, तो उन्होंने भी थोड़ी देर पहले उनका एक पर्सनल ग्रुप है तो उसमें भी उन्होंने यही डाटा जो है वो जिक्र किया है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं, दीगर वेबसाइट्स हैं, फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे पेजेस को देखा है जिन्होंने यही डेट जो है वो जिक्र की है। सो हम इसके ऊपर एतबार करेंगे। और दूसरी बात ये है कि हम आगे भी चूँकि पढ़ाइयाँ तो करते ही रहते हैं तो हम उसमें भी करेंगे। अब ये कौन सा वक्त है, ये तो जब हम अमल करेंगे, जब हम पढ़ाई करेंगे, जब वो वक्त आएगा
تو پھر ہی پتہ چل سکتا ہے کہ واقعی اب جو تاثیر عمل کی ہے، جو آج ہے وہ کل ہے کہ نہیں ہے، جو کل تھی وہ آج ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ چیز تو ان کو ہی محسوس ہوگی جو اعمال کرتے رہتے ہیں اور جو روحانیت سے تعلق رکھتے ہیں اور جن کو اس چیز کا اندازہ ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس چیز کو محسوس کریں، لیکن اس کا یہ ہوگا کہ ہمیں بعد میں پتہ چلے گا کہ اب وہ وقت گزر گیا ہے، تو اس لیے اب ہم پہلے سے تو پہلے والے وقت پہ عمل کریں گے، اگلے دن بھی کوشش کریں گے، اور اگر ہمیں یعنی آج ہم نے تعویذ لکھ لی ہے اور کچھ الوا بنا لیے ہیں، تو ہم اگلا جو دن ہوگا اس میں ان کے متعلق پڑھائی کر لیں گے، تو اسی طرح دونوں پہ عمل بھی ہو جائے گا اور برکات بھی حاصل ہو جائیں گی۔ بہرحال یہ ایک اب اختلافی مسئلہ بن گیا ہے، یوٹیوب پہ تو اتنا بڑا اختلافی نہیں ہے، لیکن چونکہ میرے پاس دونوں سائڈ سے ڈیٹا آیا ہے، اس لیے اب میرے لیے یہ تھوڑا سا اختلافی ہے، لیکن میں عمل پہلے پہ کروں گا اور پھر دوسرے پہ کروں گا۔ اس کے علاوہ میں چند ایک آپ کو الواح ذکر کر دیتا ہوں، آپ ان میں سے کوئی بھی تیار کر سکتے ہیں، اور میں نے آپ کو سمپل ہی بتایا تھا کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے کس کام کے لیے عمل کرنا ہے۔ اگر شفاء امراض کے لیے کرنا ہے تو یا حیو یا قیوم بہترین ہے۔ اگر آپ نے جادو جنات کے لیے کوئی عمل کرنا ہے تو آپ اس کے حوالے سے کوئی آیت یا کوئی اسم سلیکٹ کر لیں۔ اگر آپ کا کوئی مقدمہ چل رہا ہے، آپ کا کوئی بھی ایسے معاملات ہیں، آپ کے لین دین کے، تو آپ اس حوالے سے کوئی نہ کوئی عمل کر لیں۔ دشمنوں کو مغلوب کرنا چاہتے ہیں تو اس کے حوالے سے، اگر آپ ان کے شر سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے حوالے سے آپ کوئی بھی عمل منتخب کر لیں اور اس کو پڑھ لیں۔ جو عمل، جو تعویذ، جو نقش آپ لکھتے ہیں، پہلے آپ لکھ رہے ہیں، جو عمل آپ پڑھ رہے ہیں، وہی عمل آپ دوبارہ پڑھ لیں، اس کی مداومت کر لیں، تو آپ کے اس عمل کی پاور بڑھ جائے گی۔ پچھلے چند دنوں میں جتنے بھی ایسے ایام آئے ہیں، میں نے ہر کسی میں اپنا جو میرا روزمرہ کا عمل ہے وہی پڑھا ہے، اور پھر میں نے محسوس کیا ہے کہ مختلف اعمال بدل کر کرنے سے ایک کو ہی کرتے رہنا وہ زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے کام ہی اس سے لینا ہے اور ہم نے استعمال ہی اس کو کرنا ہے، تو پھر ہم اس کو ہی پاورفل کریں تاکہ ہمارے لیے اس میں آسانی بھی ہو جائے، اس کی تاثیر بھی زیادہ ہو، اور اس کے ساتھ ہمارا کام یا جو بھی ہم اس کے ساتھ کرتے ہیں وہ جلد ہو جائے۔ تو یہ ایک چند ایک معلومات اور گزارشات تھیں۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے، اگر مزید بھی کچھ ہو سکا تو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔